साथियों नमस्कार। प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी कक्षा गणित 8 की ये प्रश्नावली हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। अब इसमें आपको गुणधर्म यानी कि गुण के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन दिए हैं आपको 3। अब इसमें क्या है कि ये पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका -4/5 गुणित 1 बराबर में है 1 गुणा -4/5 और बराबर है -4/5। अब इसमें किस गुणधर्म का उपयोग हुआ है? देखिए यहाँ पर एक ये संख्या है और इस संख्या का 1 में गुणा हुआ है। जैसे कि मैं यदि एक कोई संख्या ले लूं और उसमें मैं 1 का गुणा कर दूं, फिर उसके बाद मैं आपसे कहूं कि 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में कर दें, यानी कि यदि आप 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं या फिर 1 में उसी संख्या का आप गुणा करते हैं, तो इस कंडीशन में वो क्या स्वयं स्वयं वही संख्या आती है। जैसे कि इस संख्या में -4/5 का गुणा हुआ है 1 से और यहाँ पर 1 में गुणा हुआ है किसका, -4/5 का, तो वही की वही संख्या -4/5 आई है। तो दोस्तों इस गुणधर्म का नाम क्या है? तो इस गुणधर्म का जो नाम है वो है आपका कि जो 1 जो है दोस्तों वो आपका गुणात्मक तस्मक है। तो एक हम क्या लिखेंगे, एक गुणात्मक तस्मक है, तस्मक है। इस गुणधर्म का नाम है, एक जो है वो गुणात्मक तस्मक है। अब दोस्तों दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि -13/17 गुणित -2/7 बराबर में है -2/7 गुणित -13/17। अब यहां पर क्या हुआ है, जो एक जो संख्या है उसी संख्या को दूसरी जगह लिख दिया गया और जो दूसरी संख्या थी उसी को पहले स्थान पर लिख दिया गया। कहने का मतलब ये है मेरा दोस्तों कि यदि ये कोई संख्या है उसका गुणा हुआ है b से और आगे चल के b का गुणा हो गया a से, तो इस गुणधर्म का क्या नाम है? तो यानी कि मैं आपसे फिर से बता दूं आपको कि पहली वाली संख्या का दूसरी वाली संख्या से गुणा हुआ और फिर उसके बाद दूसरी वाली संख्या का पहली वाली से गुणा हुआ, यानी कि 2 और 3 6 और तीनों दो भी दोस्तों कितने होते हैं, 6। तो इस गुणधर्म का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो गुणधर्म है इसका नाम है क्रम विनिमयता। इस गुणधर्म का नाम क्या है, क्रम विनिमयता। तो दोस्तों ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब यहां पर -19/29 गुणित 29/-29, यानी कि एक जो संख्या है उसी का हमने व्युत्क्रम कर दिया 29/-19 इस संख्या का। अब देखिए इसमें आप देखते हो कि 29 से 29 कट गए और 19 से 19 कट गए, बराबर में क्या बचा, 1। कहने का मतलब है कि a/b लिखा है और उसके बाद उसी का व्युत्क्रम कर दें हम b/a कर दें, तो यहां पर a से a कट गया और b से b कट गया, आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस गुणधर्म का नाम क्या है दोस्तों? तो इस गुणधर्म का नाम है गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसमें क्या हुआ, इसका व्युत्क्रम हुआ है तो इसका नाम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। दोस्तों ये आपके तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम देखते हैं इसी चैप्टर के सेकंड नंबर के क्वेश्चन को। साथियों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 को 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। देखिए हमारे पास तीन संख्याएं दोस्तों, ऐसे कि 1/3 है, उसके बाद कोष्टक में 6 गुणित 4/3 को बंद कर दिया गया है, ओके। और उसके बाद इसी संख्याओं को इस टाइप से लिख दिया, कैसे कि 1/3 गुणित 6 और कोष्टक में के बाहर 4/3 से गुणा कर दिया गया है। यानी कि मैं आपसे कहूं कि कोई a है और उसके बाद अंदर कोष्टक में b और c को मैं बंद कर दूं और सेम के सेम वही की वही संख्याओं को मैं इस रूप में लिख दूं कि भाई a का गुणा हो गया b से और उसके बाद कोष्टक के बाहर मैं गुणा कर दूं किससे, c से। तो इस कंडीशन में दोस्तों जब सभी तीनों संख्याएं गुणा में हैं और इस साइड वाली सेम वही संख्याएं यदि गुणा में हैं तो उन सभी का मान जो रहता है सॉल्व करके दोस्तों वो बराबर आता है। क्या आता है, बराबर। अब दोस्तों इस गुणधर्म का सिर्फ और सिर्फ आपको नाम बताना है, इससे ज्यादा आपको
कुछ भी नहीं बताना है। तो इसका नाम है सहचारिता। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे अपन, सहचारिता का नियम, ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी जो हमारे जो इस चैप्टर के दोनों क्वेश्चन थे वो हमने समाप्त कर लिए हैं। अब आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं हमारे जो सभी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सभी अपने भी फ्रेंडों को बताइएगा, और यहाँ से क्या है कि आपकी और हमारी जो फैमिली है और बड़ी कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।